दोस्तों, आज हम नरेंद्र मोदी के बीते 9 साल के कार्यकाल की जानकारी देंगे और बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने अपने इस पूरे कार्यकाल में देश के लिए क्या किया है और इन सभी के बाद भी वो प्रधानमंत्री के पद पर रहने के काबिल है या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए आज खोलते हैं नरेंद्र मोदी के बीते 9 साल के कार्यकाल की पूरी फाइलें। नंबर 1, धारा 370 को हटाना, आर्टिकल 370 को हटाना। आर्टिकल 35A के साथ भारत के संविधान के 2 आर्टिकल्स जो पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा देते थे। विशेष दर्जे का तात्पर्य यह था कि जम्मू और कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से अलग थे और अलगाववाद को बढ़ावा देने में सहायक थे। मोदी सरकार ने 2019 में एक चुनावी वादा पूरा करते हुए इन दोनों आर्टिकल्स को निरस्त कर दिया था। आर्टिकल 35A राज्य को निर्धारित करने का अधिकार देता था कि राज्य का स्थायी निवासी कौन है, और आर्टिकल 370 में कहा गया था कि भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं और जो लागू होने वाले प्रावधान हैं उनको लिस्टेड किया गया था, जबकि आर्टिकल 35A को निरस्त कर दिया था और यह अब अस्तित्व में नहीं है। नंबर 2, राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अन्य। भाजपा के लिए अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण और इस्लामी शासकों द्वारा मस्जिदों में परिवर्तित किए गए अन्य प्राचीन हिंदू मंदिरों को मुक्त कराना हमेशा से एक प्रमुख वादा रहा है। 2019 को करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार हुआ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 500 साल बाद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्वामित्व विवाद पर अपना फैसला सुनाया और पूरे विवादित परिसर को हिंदू पक्षों को सौंप दिया। आदेश के बाद जहां हिंदू याचिकाकर्ताओं ने देश का निर्माण शुरू किया, वहीं मोदी सरकार ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाकर योगदान दिया। सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक मोदी सरकार की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाकों को अतिक्रमण से मुक्त कराना है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन दिसंबर 2021 में किया गया था, जो प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के पवित्र घाटों से जोड़ता है। परियोजना के लिए विध्वंस के दौरान कई प्राचीन हिंदू मंदिरों की भी खोज की गई, जो उनके आसपास के निर्माणों द्वारा छिपे हुए थे। ऐसे कुछ निर्माण जानबूझकर हिंदू मंदिरों को छिपाने के लिए किए गए थे, ताकि उन्हें मूल काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह इस्लामी शासकों द्वारा ध्वस्त न किया जाए। लेकिन समय के साथ उन छुपे हुए मंदिरों को बुला दिया गया था। नंबर 3, UPI डिजिटल अर्थव्यवस्था। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने बताया है कि भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन मुख्य रूप से NCPI के UPI के नेतृत्व में भारत की सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। आज भारत डिजिटल अनुवाद का उपयोग करने के मामले में अग्रणी है, जहां सड़क किनारे विक्रेता भी कम राशि के लिए भी डिजिटल भुगतान स्वीकार करते हैं। QR कोड जो भारत के व्यवसायों का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह आश्चर्य की बात है कि कोई भी नकदी के उपयोग के बिना भारत में कुछ भी खरीदा जा सकता है। लोगों ने नोटबंदी को भी सफलताओं में से एक बताया, क्योंकि 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट वापस लेने के बाद नकदी की अस्थायी कमी ने ऑनलाइन लेन देन के उपयोग में वृद्धि को तेज कर दिया था। आज UPI दुनिया की सबसे सफल भुगतान प्रणाली है। नंबर 4, कोविड से निपटना, वैक्सीन। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने वाले लगभग सभी लोग सोचते हैं कि कोरोना वायरस महामारी से निपटना सफल रहा। उन्होंने इस बात की सराहना की कि देश में महामारी फैलने के बाद सरकार ने किस तरह तेजी से काम किया और सरकार की सक्रिय भागीदारी से देश में कितने टीके विकसित किए गए। उसके बाद भारत सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत भारत में निर्मित कोविड-19 टीकों की 200 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई। कोविड महामारी के कारण भारत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों जैसी चिकित्सा वस्तुओं में भी आत्मनिर्भर हो गया, जो पहले मुख्य रूप से आयात किए जाते थे। नंबर 5, फाइनेंशियल। अधिकांश लोग पहले बैंकिंग प्रणाली से जुड़े नहीं थे। JM त्रिमूर्ति जनधन आधार मोबाइल लोगों को औपचारिक वित्त प्रणाली में लाने में सरकार की प्रमुख सफलताओं में से एक रही है। जनधन योजना के तहत लगभग 50 करोड़ लोगों ने अपना बैंक खाता बनवा लिया है। इसके अलावा लोगों ने मुद्रा ऋण योजना और सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को भी क्षेत्र की अन्य उपलब्धियों के रूप में लिस्टेड किया। द्वितीय समावेशन में एक प्रमुख साधन रुपे कार्ड रहा है, जो भुगतान प्रणाली में वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसी विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों को भी ओवरटेक करने में सक्षम है। नंबर 6, इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी सरकार के अंदर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में
काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। लोगों ने राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और अन्य सड़कों के तेजी से निर्माण, रेलवे नेटवर्क के बड़े पैमाने पर विस्तार और भारत में निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत और नागरिक उड्डयन में उड़ान योजना को देखा है। नंबर 7, स्वच्छ भारत जल शक्ति। कार्यालय में पहले दिन से ही पीएम मोदी स्वच्छता, स्वच्छ पानी और खुले में शौच की समाप्ति पर जोर दे रहे थे। लोगों के मुताबिक सरकार भारत को स्वच्छ बनाने और लोगों को साफ पानी मुहैया कराने में अपने मिशन में सफल रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच करने से मुक्त घोषित किया गया है और देश में पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए जल शक्ति के तहत कई योजनाएं शुरू की गई है। नंबर 8, जीएसटी और इकोनॉमी। जीएसटी चालू करना भी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसने कई अलग अलग टैक्स को हटाकर व्यापार करना बहुत आसान बना दिया और उन्हें गुड्स एंड सर्विस टैक्स में शामिल कर दिया। इससे अन्य टैक्स को हटाकर अंतर्राज्यीय व्यापार की बाधाओं को भी समाप्त कर दिया। इसके अलावा लोगों ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जीडीपी में बढ़ोतरी को सरकार की बड़ी सफलताओं में शामिल किया है और अब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। नंबर 9, कल्याणकारी योजनाएं। सफल कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार की एक प्रमुख पहचान है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, आवास योजना, किसानों को दिए गए आर्थिक लाभ जैसी योजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ हुआ है। नंबर 10, गरीबी का स्तर बिल्कुल कम करना। इन 9 सालों में सबसे अधिक गरीबों को गरीबी के चंगुल से ऊपर उठाया गया है और आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में उभरे हैं। जहां 2014 में गरीबी का स्तर लगभग 25% था, वो अब लगभग 14% है और अत्यधिक गरीबी की रेखा 2023 तक 0.5% से भी नीचे आ चुकी है। अधिकांश लोगों द्वारा चुने गए इन 10 के अलावा कई लोगों ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और बेहतर समावेशन, विदेश नीति, डिफेंस सेक्टर के स्वदेशीकरण आदि को भी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में लिस्टेड किया। तो दोस्तों, आपका मोदी सरकार के प्रति क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।